अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मश्क सेट 3.2 शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं मस्क करने वाले दायरों का मसला। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। मसला, एक दूसरे को मस्क करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता उन दायरों के मराकिज को जोड़ने वाले खत पर वाक़े होता है। दो दायरे अगर मस्क करने वाले हैं तो उनका जो तमासी नुक्ता है वो उन दायरों के मराकिज को जोड़ने वाले खत पर वाक़े होता है। ये हमको साबित करना है। अब दो दायरे जो है तो बैरूनी तौर पर भी एक दूसरे को मस्क कर सकते हैं या अंदरूनी तौर पर भी एक दूसरे को मस्क कर सकते हैं। इसलिए उसकी शक्लें जो है तो ए और बी इस तरह की शक्लें बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, उसके अंदर दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, एक दूसरे को मस्क करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर दायरे कौन से है, ए और बी मरकज वाले दायरों का तमासी नुक्ता सी है, ये दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी मराकिज वाले दायरों का तमासी नुक्ता सी है। साबित क्या करना है, उन दायरों के मराकिज को जोड़ने वाले खत पर वाक़े होता है। ये नुक्ता सी जो है वो खत ए बी पर वाक़े है, ये साबित करना है हमको। नुक्ता सी खत ए बी पर वाक़े है। अब यहाँ पे कभी हम गौर करेंगे तो ए सी निस्फ कुत्र है छोटे दायरे का और खत एल मुमास है, इसलिए कता एसी जो है वो खत एल पर उमूद रहेगा। मुमास निस्फ कुत्र मसले के हिसाब से कता एसी उमूद है खत एल पर। इसी तरह कता बीसी उमूद है खत एल पर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कता एसी उमूद है खत एल मुमास निस्फ कुत्र मसला। इसी तरह कता बीसी उमूद है खत एल मुमास निस्फ कुत्र मसला। इसलिए अब कता एसी और कता बीसी दोनों भी खत एल पर उमूद है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कता एसी और बीसी खत एल के नुक्ता सी पर उमूद है। एसी और बीसी खत एल के नुक्ता सी पर उमूद है और किसी भी खत पर वाक़े एक नुक्ते पर एक और सिर्फ एक उमूद खींचा जा सकता। खत पर वाक़े किसी नुक्ते से एक ही उमूद खींच सकते हैं। इसलिए कता एसी और बीसी एक ही खत में शामिल है। एक ही खत के अंदर वो जो दोनों भी शामिल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए नुकात ए बी सी हम खती नुकात हैं। ए बी सी क्या है, हम खती नुकात है, इसलिए नुक्ता सी जो है वो खत ए बी पर वाक़े है। इसलिए नुक्ता सी खत ए बी पर वाक़े है। बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे का भी है तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला, ये फासला उनके निस्फ कुतरों के मजमूए के मसावी होता है। यानी क्या आएगा, R1 जमा R2। लेकिन अगर दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले हैं तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला जो है यानी ए बी जो है
वो उनके निस्ब कुतरों के फर्क के मसावी होता है। यानी क्या है यहाँ पे R1 बड़े दायरे का निस्ब कुतर क्या है R1 और छोटे दायरे का निस्ब कुतर क्या है R2, यानी R1 माइनस R2। आइए शुरू करते हैं मश्की सेट 3.2 का पहला सवाल। एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दो दायरों के निस्ब कुतरों बितरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब उनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहाँ पे अंदरूनी तौर पे दो दायरे मस्क कर रहे हैं, इसलिए उनके मरकजों का दरमियानी फासला निस्ब कुतरों के फर्क के मसावी होगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए दायरों के निस्ब कुतरों R1, R2 है। R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 सम, R2 बराबर 4.8 सम। अब हमें मालूम है कि अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के मरकजों का दरमियानी फासला निस्ब कुतरों के फर्क के मसावी होता है। लिख लेंगे हम यहाँ पर होता है, इसलिए मरकजों का दरमियानी फासला बराबर विभाजन निस्ब कुतर कौन सा है यहाँ पे R2, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे R2 माइनस R1 बराबर R2 कितना है 4.8 माइनस 3.5। माइनस कभी करते हैं तो यहाँ पर 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, पॉइंट वैसी और 4 में से 3 गए 1 बचेगा सम। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पे मरकजों का दरमियानी फासला 1.3 सम है। दूसरा सवाल है बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दो दायरों के निस्ब कुतर बितरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है, तब उनके मरकजों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। सेम सवाल है, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे, इसलिए अगर बैरूनी तौर पर कहीं मस्क कर रहे हैं उनके मरकजों का दरमियानी फासला निस्ब कुतरों के मजमुए के बराबर होता है। हम यहाँ पे पहले फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए दायरों के निस्ब कुतर R1 R2 है। R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5.5 सम, R2 कितना दिया हुआ है 4.2 सम। अब दायरे कैसे यहाँ पर बैरूनी तौर पर मस्क कर रहे हैं। बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के मरकजों का फासला उनके निस्ब कुतरों के मजमुए के बराबर होता है, मजमुए के बराबर होता है। इसलिए हम लिखेंगे मरकजों का दरमियानी फासला बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5.5 सम प्लस R2 कितना है 4.2। दोनों को अगर हम जमा करते हैं 5 और 2 7.5 और 4 9, इसलिए क्या आएगा 9.7 सम। जवाब लिखेंगे हम मरकजों का दरमियानी फासला 9.7 सम है। तीसरा सवाल है निस्ब कुतर बितरतीब 4 सम और 2.8 सम के नंबर 1 बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले, नंबर 2 अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बनाइए। हमें दो दायरे बनाना है, एक तो बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले और अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले। तो पहले हम बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बना लेते हैं। प्रकार के ऊपर सबसे पहले जो है तो हमको 4 सम फासला लेना है और 4 सम निस्ब कुतर लेकर एक दायरा हम बना लेंगे यहाँ पर।
इस तरह। इसी तरह जो है तो हमको आप 2.8 सम इसको कुत्र लेना है और दूसरा दायरा बनाना है। अब अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बनाने के लिए भी हम पहले 4 सम इसको कुत्र ले लेंगे प्रकार के ऊपर और दायरा बना लेंगे। उसके बाद में हमें 2.8 सम का निस्फ कुत्र लेना है। 2.8 सम निस्फ कुत्र लेकर अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे बनाना है हमें इस तरह। चौथा सवाल है, शक्ल में पी और क्यू मरकज वाले दायरे आर पर मस्क करते हैं। आर से गुजरने वाला खत दायरे को ए और बी पर कता करता है। तो नंबर 1, कता ए पी मुतवाजी है कता बी क्यू, साबित कीजिए। नंबर 2, साबित कीजिए मुसल्लस ए पी आर मुशाबा है मुसल्लस आर क्यू बी। और नंबर 3, अगर जाविया पी ए आर बराबर 35 दर्जे हो तो जाविया आर क्यू बी मालूम कीजिए। ये शक्ल दी हुई है, उसके ऊपर से जो है तो हमको पहले ए पी और बी क्यू मुतवाजी साबित करना है। उसके लिए देखो यहाँ पर ए पी और पी आर दोनों मुतमासिल कतात है क्योंकि दोनों भी एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है, इसलिए उनके मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल रहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कता ए पी मुतमासिल है कता पी आर के एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, इसलिए जाविया पी ए आर और ए आर पी, पी ए आर मुतमासिल जाविया ए आर पी, इसको नंबर 1 दे देंगे हम। मुतमासिल जिलों के मुकाबिल के जाविये। इसी तरह अगर ये दायरा का भी देखेंगे हम तो आर क्यू और क्यू बी ये मुतमासिल है, कता आर क्यू मुतमासिल है कता क्यू बी, एक ही दायरे की निस्फ कुत्र। इसलिए जाविया आर क्यू और बी क्यू मुतमासिल है, इसलिए उनके मुकाबिल के जाविये मुतमासिल रहेंगे। तो जाविया बी यानी कौन सा जाविया है यहाँ पे आर बी क्यू या क्यू बी आर, जाविया क्यू बी आर मुतमासिल जाविया, इस जाविये का नाम क्या आएगा क्यू आर बी के। वही मुतमासिल मुसल्लसों के मुतमासिल जिलों के मुकाबिल के जाविये। अब यहाँ पर दो कतार एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इस तरह बनने वाले ये दोनों जाविये मुतकाबिला जाविये वो भी मुतमासिल रहेंगे। तो जाविया ए आर पी और जाविया बी आर क्यू, जाविया ए आर पी मुतमासिल जाविया क्यू आर बी के। यहाँ पे आएगा मुतकाबिला जाविया। अब 1, 2, 3 का कभी मौजूदा करते हैं हम, तो ए आर पी मुतमासिल है क्यू आर बी के।
ए आर पी मुतमासिल है क्यू आर बी के। इन एक और दो की ये साइड मुतमासिल है, इसलिए साइड भी कैसी रहेगी, मुतमासिल रहेगी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर जाविया पी ए आर मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर के। नंबर 4, यहाँ पे हमने 1, 2 और 3 इस्तेमाल किए, इसलिए लिखेंगे 1, 2 और 3 से। अभी जाविया पी ए आर और जाविया क्यू बी आर, पी ए आर और क्यू बी आर, ये दोनों जाविये जो है तो ए पी और बी क्यू के जरिए बनने वाले मुतबादला जाविये। मुतबादला जाविया मुतमासिल है, इसलिए ए पी और बी क्यू दोनों मुतवाजी रहेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कता ए पी मुतवाजी है कता बी क्यू। इसकी वजह क्या आएंगे यहाँ पर, मुतबादला जावियों की आजमाइश। ये पहले साबित किया हमने। दूसरा साबित करना है हमको मुसल्लस ए पी आर मुशाबह मुसल्लस आर क्यू बी। ये दो मुसल्लस के ऊपर हम गौर करते हैं, मुसल्लस ए पी आर और मुसल्लस आर क्यू बी में। इन दो मुसल्लसों के अंदर जाविया ए आर पी मुतमासिल जाविया ए आर पी क्यू आर बी के, क्यू आर बी के, ये ए आर पी मुतमासिल क्यू बी आर 3 से। इसी तरह जाविया पी ए आर मुतमासिल है जाविया क्यू बी आर के, क्यू बी आर, ये हमने 4 में साबित किया, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 4 से। एक मुसल्लस के 2 जाविये दूसरे मुसल्लस के 2 जावियों के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लस मुशाबा रहेंगे ज़्यादा आजमाइश की बिना पर। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे मुसल्लस ए पी आर मुशाबा मुसल्लस आर क्यू बी के, और उसमें है यहाँ पर ज़्यादा आजमाइश। अब हमें तीसरा देखना है, वहां पे जाविया पी ए आर बराबर 35 हो तो जाविया आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। जाविया पी ए आर बराबर 35 दर्जे, ये दिया हुआ है। अब जाविया पी ए आर ये बराबर है, जाविया पी ए आर किसके बराबर है, क्यू बी आर के, और क्यू बी आर किसके बराबर है, क्यू आर बी के। जाविया क्यू बी आर बराबर क्यू आर बी बराबर कितना रहेगा, 35 दर्जे। यहाँ पे हमने 4 और 2 इस्तेमाल किए, इसलिए लिखेंगे 4,2 से। उसके बाद में हमें जो तो जाविया पी ए आर मालूम करना है, पी आर दिया हुआ था, आर क्यू बी मालूम करना है, जाविया आर क्यू बी मालूम करना है। इसलिए मुसल्लस आर क्यू बी में मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ कितना रहा, 180 दर्जे होता है। इसलिए तीनों जाविये का मजमुआ हम 180 दर्जे लिखेंगे। जाविया आर क्यू बी हमें मालूम करना है, इसलिए पहले लिख लेते हैं आर क्यू बी जमा जाविया क्यू बी आर जमा जाविया क्यू आर बी बराबर 180 दर्जे। जाविया आर क्यू बी मालूम करना है, इसलिए वैसी जमा क्यू बी आर और आर क्यू बी दोनों की पैमाइश कितनी है, 35 दर्जे, इसलिए हम लिखेंगे 35 जमा 35 बराबर 180 दर्जे। इसलिए जाविया आर क्यू बी प्लस 35 जमा 35 कितना जाएंगे 70 बराबर 180 दर्जे। इसलिए जाविया आर क्यू बी बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 दर्जे है। 5वां सवाल है, शक्ल में ए और बी मरकज वाले दायरे नुक्ता ई पर मस करते हैं,
खत एल उनका मुश्तरक मुमास उन्हें सी और डी पर मस करता है। अगर दायरों की निस्बत कुत्र तरतीब 4 सम और 6 सम हो तो कता सी डी की लंबाई कितनी होगी। उसके लिए इस तरह की शक्ल दी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, ए बी को मिला लिए, ए सी और बी डी को मिला लिया। उसके बाद में अमल किए हमने कता एम उमुद बी डी खींचिए। कता एम उमुद कता बी डी खींचिए। अब यहाँ पर जो है तो ए मरकज वाले दायरे के अंदर कभी देखेंगे हम तो ए सी और ए ई निस्ब कुत्र है, इसलिए मुतमासिल रहेंगे। और निस्ब कुत्र कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 सम, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर ए ई बराबर 4 सम निस्ब कुत्र। ए मरकज वाले दायरे के निस्ब कुत्र। इस पर बी मरकज वाले दायरे की निस्ब कुत्र कौन से है, बीई और बीडी। बीडी बराबर बीई बराबर कितना दिया हुआ है 6 सम। बी मरकज वाले दायरे के निस्ब कुत्र। उसके बाद में ये जाविया का भी देखते हैं हम यहाँ पर, जाविया ए सी डी, यहाँ पे ये निस्ब कुत्र है और ये ममास है। तो ममास निस्ब कुत्र मसले से जाविया ए सी डी कितना आएगा 90 दर्जे। जाविया ए सी डी बराबर, इसी तरह जाविया बी डी सी वो भी कितना रहेगा 90 दर्जे बराबर जाविया बी डी सी बराबर 90 दर्जे। ममास निस्ब कुत्र मसला। और जाविया ए एम डी बराबर 90 दर्जे है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये उमूद खिंचा हुआ है, अमल किया हमने यहाँ पर ए उमूद खिंचा हुआ है अमल से, इसलिए जुआ ए सी डी एम का भी देखते हैं हम। ए सी डी एम में जुआ के जावियों का मजमुआ कितना रहता 360 दर्जे, इसलिए जाविया ए सी डी जमा जाविया बी डी सी जमा जाविया ए एम डी जमा जाविया सी ए एन बराबर कितना लिखेंगे हम 360 दर्जे। और जाविया ए सी डी और बी डी सी, ए सी डी और बी डी सी कितना है 90 दर्जे, 90 जमा 90 जमा जाविया ए एम डी भी कितना है 90, यहाँ भी कितना लिखेंगे हम 90 जमा जाविया सी ए एम बराबर 360 दर्जे। अब 9 9 दिन 18 9 27, इन तीनों की जमा कितनी जाएंगी 270 जमा जाविया सी ए एम बराबर 360, इसलिए जाविया सी ए एम बराबर 360 माइनस 270 जाविया सी ए एम बराबर कितना आएगा 90 दर्जे, इसलिए ये दोनों जाविये 90 थे, ये जाविये भी 90, ये चौथा जाविया भी कितना आ रहा 90 दर्जे आ रहा, इसलिए के चारों जाविये 90 दर्जे के हैं, इसलिए जुआ दूसरा ए सी डी एम ये क्या रहेगा मुस्ततिल, इसलिए जुआ ए सी डी एम एक मुस्ततिल है। और मुस्ततिल है इसलिए उसके मुकाबिल के जिले कैसे रहते हैं मुतमासिल रहते हैं, इसलिए ए सी और डी एम दोनों कितने रहेंगे बराबर रहेंगे, इसलिए ए सी बराबर डी एम। ए सी और डी एम, ए सी कितना है 4 सम है, तो डी एम भी कितना रहेगा वहां पर 4 सम रहेगा 4 सम। यहाँ पर बी एम मालूम कर सकते हैं, बी एम मालूम करने के लिए बी डी में से
DM हमको माइनस करना पड़ेगा। BM बराबर BD माइनस DM, BD माइनस DM। BD कितना है, अभी हमने लिखा था BD बराबर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 बराबर कितना है वो 2 7। ये 2 सम आ गया। इसी तरह अभी हम AB मालूम करते हैं। यहाँ पर AB बराबर AE जमा EB। AE कितना है 4 जमा ये निस्बत सूत्र, इसका निस्बत सूत्र कितना है 6, इसलिए हम लिखेंगे 6 बराबर कितना है 10 सम। अब यहाँ पर ये जाविया जो बन रहा, जाविया AMB 90 दर्जे है, इसलिए मुसल्लस AMB का नुदुस जाविया मुसल्लस में फिसागोरस मसले से, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 90 दर्जे के सामने का जिला मित्र रहेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB की दूसरी कुव्वत बराबर AM की दूसरी कुव्वत जमा MB की दूसरी कुव्वत, MB की दूसरी कुव्वत। AB कितना है यहाँ पे भी हमने मालूम किया, AB कितना है 10, इसे यहाँ लिखेंगे 10 की दूसरी कुव्वत बराबर AM हमें मालूम नहीं, इसलिए हम लिखेंगे AM की दूसरी कुव्वत जमा MB की दूसरी कुव्वत। MB कितना है अभी मालूम किया, MB कितना है 2, 2 की दूसरी कुव्वत, इसलिए 10 की दूसरी कुव्वत 100 बराबर AM की दूसरी कुव्वत प्लस 2 की दूसरी कुव्वत 4, इसलिए AM की दूसरी कुव्वत बराबर 100 और 4 का बीजा लगे तो क्या हो जाएगा -4। 100 माइनस 4 का भी करेंगे कितना बचेंगे यहाँ पर 96। अब 96 को जो है तो हम दूसरी कुव्वत कट करने के लिए जजर ले लेंगे यहाँ पर, तो M बराबर कितना आएगा जजर 96, उसको हम मुरब्बे के ज़रब की सूरत में 16 का ज़रब 6 लिख सकते हैं। उसको हम 16 छक्के 96 होते, इसलिए 16 का जजर हमको मालूम है 4, इसलिए यहाँ पे आएगा 4 जजर 6 सम। ये AM की कीमत आ गई। AM जितना रहेगा उतना ही CD रहेगा। AM पता AM बराबर पता CD, क्योंकि हमने साबित किया मुस्ततिल है, मुस्ततिल के जिले बराबर 4 जजर 6, इसलिए हम लिख सकते, इसलिए पता CD बराबर 4 जजर 6 सम। इस तरह यहाँ पर मश्क से 3.2 के सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।